हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए देखते हैं, करते हैं। Welcome on Easy Learning. So now at my tour, and now I am just going to make other part of the videos here because I am now here singly sitting here in the room and my friends are outside there enjoying. But because of your examinations, it is also my concern, and I told you that whenever I would have the time, I would try to just use it for uploading the videos and making it as soon as it is possible. So now let's start without wasting the time. It is 3.13, socially disadvantaged child, and I think that it would be the last part of this chapter, unit 3. Then we'll just go forward for unit 4 of this block 2. Okay, so let's start. तो चलो हम शुरुआत करते हैं। 3.13, ऐसे बच्चे जो सोशली डिसएडवांटेज्ड होते हैं, मतलब सोसाइटी में जो है ऐसा लगता है कि इनको नकार दिया जाता है और सोसाइटी में इनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, सोशली डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड इज़ वन हु इज़ फ्रॉम सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। क्या कह रहे हैं कि सोशली डिसएडवांटेज चाइल्ड वो चाइल्ड होते हैं, यहाँ पे वन का मतलब चाइल्ड होंगे, ध्यान से सुनिएगा, वन मीन्स एक नहीं होंगे, जो कि सामाजिक तरीके से और इकोनॉमिकली बैकवर्ड तरीके से किसी भी कम्युनिटी का एक हिस्सा होते हैं, सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, और ये तो हिस्सा तो होते हैं किसी कम्युनिटी के, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं ये, खास करके किसी भी कम्युनिटी के सेक्शन में, हु कैन नॉट प्रॉफिट फ्रॉम स्कूल। लेकिन ये वो होते हैं जो कि स्कूल से अपना फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ डिप्रीवेशन ऑफ वन सॉर्ट और अनदर। क्योंकि किस कारण से नहीं ले सकते हैं कि किसी और प्रकार, किसी एक कारण इनके पीछे हो सकता है या किसी और कारण भी इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों से इनको वंचित रखा जाता है, डिप्रीवेशन किया जाता है। सच चिल्ड्रन शो क्यूमुलेटिव एकेडमिक डेफिसिट, और ये जो चिल्ड्रन होती है मिला जुला करके एकेडमिक डेफिसिट जो है दिखा देते हैं, मतलब इनकी पढ़ाई लिखाई जो होती है बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है। हाई ड्रॉप आउट रेट, ये स्कूल काफ़ी ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं। एंड प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, और इनकी जो बौद्धिक क्षमता में जो कार्य हैं या बौद्धिक कार्य हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा लगातार पतन देखने को मिलता है। आगे दे रखें 3.13.1 में कॉजेज़ ऑफ सोशल डिसएडवांटेज। आखिर जो सामाजिक जो डिसएडवांटेज होते हैं इनके क्या सब कारण हैं। तो सम ऑफ द मेजर कॉजेज़ आर अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। मैंने इस वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये कुछ जो कॉजेज़ होते हैं इसमें ये मेजर कॉजेज़ होते हैं अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, जहाँ पे ऐसे माहौल में बच्चों को रखा जाता है जहाँ वो कुछ अच्छा भी कर रहा होता है तो उनके लिए उनको हेल्प नहीं किया जाता है। ठीक है, लैक ऑफ वर्बल इंटरेक्शन विद एडल्ट्स, एडल्ट्स के साथ उनके जो आपस की जो प्रतिक्रिया है, आपस की जो इंटरेक्शन है, बोलचाल है, उसमें उनकी कमी होती है। पुअर सेंसरी एक्सपीरियंस, इनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उससे जो सीखने की क्षमता होती है वो कमज़ोर होती है। गरीबी होती है। लो सोशल स्टेटस, इनका सामाजिक स्टेटस होती है वो कमज़ोर होती है। मैल न्यूट्रिशन होती है, ये अच्छे भोजन नहीं कर पाते जिनसे ये कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। एंड ब्रोकन होम्स, और इनके घर जो है वो टूटे फूटे हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस कॉजेज़ आर
ड्यू टू सोशियो कल्चरल डिसएडवांटेज। और इनमें से बहुत सारे जो कारण हैं वो है सोशियो कल्चरल डिसएडवांटेज के कारण होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ कारण है जो कि मतलब सोसाइटी, ये सब चीज़ें जो है कई बार सोसाइटी के कारण, वहाँ के कल्चर के कारण जो है उनको ऐसे बच्चों को हेल्प नहीं मिल पाता है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसे डिसएडवांटेज बच्चों को हेल्प नहीं करना चाहते हैं। हालांकि उनके अंदर क्षमता होती है, लेकिन वो मूक दर्शक, एक मूक जो है वो स्पेक्टेटर बने रहते हैं, वो देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें दे रखे हैं कि सच ए चाइल्ड हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बैकवर्डनेस, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, डिलिंक्वेंसी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एलियनेशन एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। ऐसे जो कुछ बच्चे होते हैं उनमें किन किन चीज़ों का लक्षण पाया जाता है? तो बैकवर्डनेस, पिछड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, पता ही है, बहुत ही फेमस वर्ड है। एग्रेशन, बात बात पर में एकदम उग्र हो जाना, मतलब अंदर से बिल्कुल रोष आ जाना बच्चे के अंदर। डिलिंक्वेंसी, डिलिंक्वेंसी का मतलब होते हैं कि इनके अंदर और भी कुछ समस्याएं जो है वो देखी जाती है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर जो है पिछड़ापन की समस्या ज़्यादा देखी जाती है, इनको ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ बिल्कुल। एलियनेशन, ये अलग थलग रहते हैं। और मोटिवेशन तो बिल्कुल ही इनके अंदर नहीं होती। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो हैं आपके रेमेडियल मेजर्स, कि मीन्स ये जो प्रॉब्लम है इनको अब सुधारने के क्या क्या उपाय होना चाहिए। मेज़र मतलब यहाँ उपाय होगा, मेज़र मतलब यहाँ नाप तौल नहीं होगा, यह ध्यान रखना आप। तो नेक्स्ट है, द करिकुलम शुड टू बी स्पेसिफिक एंड रिलेटेड टू द नीड्स एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो ये बिल्कुल ख़ास चीज़ों के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, और इनका संबंध जो है वास्तविक जीवन की जो अनुभव है या ज़रूरत है उनसे होना चाहिए। इस तरह का करिकुलम बोल रहे हैं बनाने के लिए। ये नहीं है कि करिकुलम में कुछ भी उठाए और पाठ्यक्रम में उठा के कुछ भी डाल दिए। एम्फोसिस शुड बी ऑन लर्निंग मैनुअल स्किल्स, लाइफ स्किल्स एंड टेक्निकल एफिशिएंसी। जोर किस पे होना चाहिए कि हाथ से सीख करके कुछ या हाथ से करके कुछ सीखा जाए, ज़िंदगी से कुछ स्किल्स तैयार किया जाए। लाइफ स्किल मतलब लाइफ में क्या करना है आगे। एंड टेक्निकल एफिशिएंसी मतलब टेक्निकल में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके टेक्निकल क्वालिटी होनी चाहिए अपने अंदर में। इसके बाद दे रखे हैं इसमें कि इंटरेस्ट इन लर्निंग हैज़ टू बी क्रिएटेड बाय द टीचर। एफर्ट शुड बी टुवर्ड्स डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ए सेंस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। इंटरेस्ट जो है लर्निंग की ये बनाए जाने पड़ते हैं, मतलब ऐसा माहौल तैयार करना पड़ता है जिससे कि बच्चा इंटरेस्टेड हो जाए सीखने में, और ये किसके द्वारा की जाती है? टीचर के द्वारा। और ऐसा प्रयास होनी चाहिए, दे रखा है एफर्ट शुड बी, किस तरीके से एफ़र्ट होना चाहिए, क्या चीज़ के लिए एफ़र्ट होना चाहिए? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप करने के लिए, और अपनी कल्चर की जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखिए उनके लिए। आगे चलते हैं। आगे है स्पेशल एजुकेशन, इसको खास शिक्षा भी कहा जाता है। ये जो स्पेशल एजुकेशन है, तो an exceptional child has some special and unusual needs which can be met only through special education. एक्सेप्शनल चाइल्ड की क्या होती है? कुछ खास और कुछ असाधारण ज़रूरत होती है, मतलब साधारण से ज़रूरत उनकी नहीं होती है, यूजुअल नहीं होती है, बल्कि अनयूजुअल होती है। और ये कैसे पूरा किया जा सकता है इस नीड को? तो केवल और केवल स्पेशल एजुकेशन देकर ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं कैन बी मेट ओनली थ्रू स्पेशल एजुकेशन एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ जनरल एजुकेशन। और इसे एक जनरल एजुकेशन का या तो पूरा हिस्सा होना चाहिए या तो कुछ भाग होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या होने चाहिए? दिस वुड इन्वॉल्व स्पेशली डिज़ाइंड इंस्ट्रक्शन, ऐसा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए जो ख़ास तरीके से बनाए हुए होनी चाहिए। स्पेशल करिकुलम, कुछ खास पाठ्यक्रम होना चाहिए। स्पेसिफिक फैसिलिटीज़, इसमें कुछ खास जो है वो सुविधाएँ होनी चाहिए। उसके बाद है स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ तो आई है, स्पेशल सर्विसेज, इसमें कुछ स्पेशल सर्विस भी होनी चाहिए। अब आगे दे रखे हैं इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन आखिर में होते क्या है, ये 3.14.1 से दे रखे हैं।
तो एन एक्सेप्शनल चाइल्ड में रिक्वायर स्पेशल materials, teaching techniques, equipment or facilities. As for example, the visually handicapped children may require reading materials in large print or braille. कहते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड को जो है कुछ खास मटेरियल की ज़रूरत पड़ सकती है, टीचिंग टेक्निक की ज़रूरत पड़ सकती है, जितने भी फैसिलिटीज़ होती है या इक्विपमेंट होती है उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर कोई विजुअली हैंडीकैप्ड है, मतलब उसको सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दे रखे हैं ऐसे बच्चों को जो है बड़े या तो प्रिंट लिखा हुआ होना चाहिए या तो ब्रेल होना चाहिए। इन सभी रीडिंग मटेरियल के ज़रिए वो जो है कौन विजुअली हैंडीकैप्ड जो बच्चे होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। द हियरिंग इम्पेयर्ड रिक्वायर्ड लर्निंग एड्स और इंस्ट्रक्शन इन साइन इक्विपमेंट। और जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, उन्हें जो है कैसे वो सीखे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, लर्निंग एड होनी चाहिए या ऐसे इंस्ट्रक्शन होने चाहिए जिनमें साइन की व्यवस्था हो और साइन को पकड़ के या छूने से उसे समझ में आने लगे, या उन्हें जो है मतलब ड्राइंग करके, घर बना करके या पिक्चर बना करके उन्हें दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि सुनाई तो पड़ता नहीं है ऐसे बच्चों को, तो कम से कम देखेगा तो देख के तो कुछ सीख सकता है ऐसे बच्चे। The emotionally disturbed may need smaller and more highly structured classes, while the and gifted and or talented children may require access to varied types of materials and require the guidance of work professionals. कहते हैं ऐसे जो कि इमोशनली तरीके से परेशान होते हैं उन्हें या तो कम या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड क्लास अच्छा होना चाहिए, हाईली स्ट्रक्चर्ड क्लास होना चाहिए। While the and gifted और talented children may require access to varied types of material, लेकिन कह रहे हैं गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें अनेक प्रकार की मटेरियल, अलग अलग मटेरियल की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड रिक्वायर द गाइडेंस ऑफ वर्क प्रोफेशनल, साथ ही साथ इन सभी को जो काम करने में जो एक्सपर्ट या प्रोफेशनल है उनकी गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आगे चलते हैं। आगे है कि 3.14.2 स्पेशल करिकुलम। आखिर में खास पाठ्यक्रम क्या होते हैं, स्पेशल करिकुलम क्या होते हैं। तो फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ एक्सेप्शनलिटी सच एज मेंटल रिटार्डेशन, गिफ्टेडनेस, डेफनेस, ब्लाइंडनेस, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, सेरिब्रल पैल्सी एंड सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम, स्पेशल करिकुलम इज डिजाइंड फॉर चिल्ड्रन। क्या कह रहे हैं कि अलग अलग एरिया में अगर एक्सेप्शनलिटी देखा जाता है, जैसे कभी मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, कभी गिफ्टेडनेस दिखाई पड़ती है, कभी बहरापन डेफनेस होती है, कभी ब्लाइंडनेस अंधापन होती है, ऑर्थोपेडिकली जो है ये कुछ हैंडीकैप्ड होते हैं, कुछ को सेरिब्रल ब्रेन से समस्याएं होती है, पैल्सी, और कुछ सामाजिक और जो इमोशनल प्रॉब्लम है ये भी एक स्पेशल करिकुलम में जो है वो रखा जाता है या उसमें डाला जाता है, डिज़ाइन की जाती है बच्चों के लिए। Educationally backward children, handicapped and gifted need specific facilities for their optimal development. जो एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन होती है, जिन्हें एजुकेशन नहीं अच्छे से मिल पाते, वो पिछड़े बच्चे होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं या गिफ्टेड होते हैं, उन्हें ख़ास फैसिलिटीज़ की ज़रूरत जो है होनी चाहिए, उनकी उचित विकास को या ऑप्टिमल विकास को जो है उसको पूरा करने के लिए। स्पेशल टीचिंग फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड टू मीट द पर्सनल एंड सोशल नीड्स ऑफ द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। और जो ख़ास जो टीचिंग फैसिलिटीज़ है उनकी ज़रूरत पड़ती है क्या मीट करने के लिए, तो पर्सनल और जो सोशल नीड्स होती है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं द सुपीरियर चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटी टू वर्क अकॉर्डिंग टू द टैलेंट। कहते हैं जो अच्छे चिल्ड्रन होते हैं उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, उन्हें ऐसे अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होनी चाहिए काम करने के लिए जिनसे कि वो अपना काम अपने टैलेंट के अनुसार से कर सकें। इन एन एवरेज क्लास ए ब्राइट चाइल्ड फील्स नेग्लेक्टेड एंड डिमोटिवेटेड विद लिटिल एंडेवर्स। कहते हैं अगर एवरेज तरीके से देखा जाए तो जो क्लास में जो एवरेज अगर लेवल देखा जाए तो एक जो अच्छा जो चाइल्ड होता है, ब्राइट चाइल्ड जो होते हैं, वो अपने आप को अलग थलग पाते हैं, नेग्लेक्टेड पाते हैं, साथ में जो है उन्हें थोड़ा बहुत प्रयास के जरिए उन्हें डिमोटिवेट भी किया जाता है। तो इस स्थिति में भी ऐसे जो बच्चे होते हैं ही कम्स आउट ऑफ एक्सेप्शनलिटी, वो एक्सेप्शनलिटी से बाहर निकल जाते हैं।
ही कैन कीप ए पोजीशन इन द क्लास विद मिनिमम एफर्ट। वह क्या कर सकते हैं, तो अपने क्लास में उनकी क्या पोजीशन है उन्हें थोड़ा बहुत भी एफर्ट लगा करके क्या करते हैं, पूरा रखना चाहते हैं। चलिए अब 3.14.3 में पहुंचते हैं। 3.14.3 में अदर टाइप ऑफ फैसिलिटीज़, और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो हो सकती है उसके बारे में दे रखे हैं। तो देखिए क्या क्या फैसिलिटीज़ इसमें हो सकती है। पहला तो यह है, कुछ फैसिलिटीज़ है जैसे कि मान के चलिए कि फीचर बनाना, स्टडी मटेरियल को बिल्ड करना, या ऐसे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है कुछ खास प्रकार के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए, फॉर सम टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। द स्पेशल एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड इन द रेगुलर क्लासरूम। अगर रोज की क्लासरूम चल रही है तो उसमें स्पेशल एजुकेशन को अगर उसमें मिला दिया जाए या उससे बच्चों को शिक्षा दिया जाए, इम्पार्ट किया जाए, ठीक है। स्पेशल क्लासरूम और इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या तो स्पेशल क्लासरूम है या ये जो दोनों की बात कहे गए हैं वो दोनों हो। स्पेशल क्लासेस आर नेसेसरी फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन। स्पेशल क्लासेस किसके लिए ज़रूरत है, तो बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए, बिकॉज दे रिक्वायर स्पेसिफिक टीचिंग मेथड, क्योंकि उन्हें जो है वो उन्हें खास टीचिंग मेथड की जो है ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। 3.14.4 में है स्पेशल सर्विस, कुछ खास सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो दीज में भी रिक्वायर्ड फॉर सम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इसे भी जो है कुछ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के द्वारा रिक्वायर पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन रिक्वायर फिजिकल थेरापी। एग्जांपल के लिए दे रखे हैं, अगर कोई ऑर्थोपेडिकली जो है हैंडीकैप है तो उन्हें क्या चीज़ जरूरत पड़ सकती है, तो फिजिकल थेरापी की, शारीरिक उपचार की, ऑक्यूपेशनल थेरापी के, उनका जो काम है, पेशा है, उसको ठीक करने की, एंड टू बी केप्ट अंडर कॉन्स्टेंट मेडिकल सुपरविज़न। और ये सब तब उनके साथ किया जाए जब वो बिल्कुल डॉक्टर के अंडर में जो है वो रहे, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर के अंडर में अगर या मेडिकल सुपरविज़न में रहेंगे तो शायद वो इधर उधर नहीं भटकेंगे और वो अपना काम पूरा अच्छे से करेंगे। The blind and deaf children may need periodic examination of their vision and hearing abilities। अब जो ये अंधे और जो बहरे जो बच्चे होते हैं उन्हें जो है समय समय पर एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है, उनकी विज़न को बढ़ाने के लिए और उनकी सुनने की क्षमताओं को भी बढ़ाने के लिए। सम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन नीड पीरियडिक एग्जामिनेशन ऑफ देयर प्रोग्रेस। कुछ जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं उन्हें पीरियडिक जो एग्जामिनेशन है, मतलब समय समय पर जो उनकी प्रोग्रेस की जो ज़रूरत है वो होती है लर्निंग करने में, एज ए रिज़ल्ट ऑफ इंटरवेंशन, मतलब इंटरवेंशन के परिणाम स्वरूप, एज ए रिज़ल्ट ऑफ इंटरवेंशन। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें, इन ए रेगुलर क्लास विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन सच एज हैंडीकैप्ड, फिजिकली एंड मेंटली गिफ्टेड, ब्राइट एंड सुपीरियर नॉर्मल चिल्ड्रन, द टीचर वुड हैव प्रूवन टू डिवाइस ए मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ सुटेबल फॉर ऑल। कहते हैं रेगुलर जो क्लासरूम होती है उसमें अलग अलग कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं, जैसे कि हैंडीकैप्ड भी होते हैं, फिजिकली और मेंटली गिफ्टेड भी होते हैं, ब्राइट और सुपीरियर, या नॉर्मल चिल्ड्रन भी होते हैं, बच्चे होते हैं। तो टीचर क्या होता है यहाँ पर में, उन्हें प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्शन की मेथड है उसको तैयार नहीं कर सकते, डिवाइस नहीं कर सकते, वही कह रहे हैं। क्योंकि जब तक कि मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे तो अलग अलग टाइप के हैं, क्लासरूम में तो एक मेथड तो चलेगा नहीं, तो वो ऐसा मेथड इंस्ट्रक्शन की चालू करते हैं जो कि सभी के लिए सूटेबल हो, विच इज़ सूटेबल फॉर ऑल। स्पेशल एजुकेशन विल हेल्प नॉट ओनली दीज एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बट ऑल्सो बी कंड्यूसिव फॉर रेगुलर क्लास टीचर्स। स्पेशल एजुकेशन जो है वो केवल मात्र एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को हेल्प करने के लिए नहीं होगी, बल्कि जो क्लास टीचर्स हैं, रेगुलर क्लास टीचर हैं, उनके लिए भी जो है वो एक फलदायक साबित होगा, कंड्यूसिव अच्छा होगा, वही दे रखे हैं, बट ऑल्सो विल बी कंड्यूसिव फॉर रेगुलर क्लास टीचर्स। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका 3.15 में। अब ये 3.15 क्या कहता है, थोड़ा गौर से देखिएगा इसमें। देखिए 3.15 कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन।
मतलब एक साथ रखना और साथ में किसी चीज़ को अपने अंदर में उतार लेना, इसी को इंक्लूज़न कहा जाता है। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इनका क्या विचार है, देखिए। एजुकेशन फॉर द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इज़ अंडरगोइंग मेजर चेंजेस। क्या हो रहे हैं कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए जो शिक्षा है वो बहुत ही तेज़ी से जो है बदलती जा रही है। द मोस्ट फैसिनेटिंग फीचर ऑफ द मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिनेरियो इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इनटू द मेन स्ट्रीम। कहते हैं जो सबसे ज़्यादा जो अपनी तरफ खींचने वाली जो फीचर है आधुनिक इंडियन एजुकेशनल सिनेरियो में, वो यह है कि चिल्ड्रन की जो इंटीग्रेशन है उनकी ख़ास ज़रूरतों के साथ और बिल्कुल ख़ास जगहों पे इनटू द मेन स्ट्रीम। द फोकस इज़ ऑन हाउ टू फिट द एक्सेप्शनल चाइल्ड इनटू द रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम। फोकस ये होता है कि किस तरीके से जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं उन्हें एक रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम में ले जाया जाए। द इंटीग्रेशन ऑफ रेगुलर एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन इज़ लिमिटेड टू नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ फॉर ए पार्ट ऑफ द डे। कहते हैं यहाँ पर में फोकस किसके ऊपर होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सा चीज़ ऐसा बनाए जो कि एक्सेप्शनल चाइल्ड के ऊपर फिट कर सके और वो रेगुलर जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसका भी हिस्सा बन सके। द इंटीग्रेशन ऑफ रेगुलर एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन इज़ लिमिटेड टू ए नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ फॉर ए पार्ट ऑफ द डे। कहते हैं रेगुलर एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन की जो मिलावट है या इंटीग्रेशन है ये सीमित है। कहाँ तक सीमित है? तो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ तक सीमित है फॉर ए पार्ट ऑफ द डे, मतलब दिन के एक हिस्से के लिए। दिस लीड्स टू इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन इनटू द सोसाइटी। और इससे क्या होते हैं कि सोसाइटी में आकर के इंडिपेंडेंस जो है वो थोड़ा बदलाव करते हैं। दिस लीड्स टू इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन इनटू सोसाइटी। मतलब इससे क्या होते हैं कि ये जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर में इंटीग्रेशन को तैयार करते हैं, उनके अंदर में वो आज़ादी को तैयार करते हैं और जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्सो द चिल्ड्रन हु आर नॉर्मल डेवलप ए रियलिस्टिक एटीट्यूड एंड सेंसिटिविटी टू दिस चिल्ड्रन। कहते हैं कि ऐसे चिल्ड्रन जो कि नॉर्मल है वो एक रिचुअलिस्टिक एटीट्यूड तैयार कर बैठते हैं और साथ ही साथ इन चिल्ड्रन के प्रति उनकी सेंसिटिविटी भी होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें, सिंस 1994 यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल एजुकेशनल नीड्स Salamanca, a reform inclusive education has emerged in the education of exceptional children। कहते हैं 1994 से यूनेस्को जो है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स पे होती है, ये एक प्रकार की रिफॉर्म है इंक्लूसिव एजुकेशन का। हैज़ एमर्ज्ड इन द एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, और जो कि काफ़ी उभर के आया है इस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की एजुकेशन के खातिर। इन इंक्लूसिव सेटिंग द फोकस इज़ ऑन डेवलपिंग सपोर्टिव क्लासरूम एंड स्कूल्स। कहते हैं इंक्लूसिव सेटिंग में क्या होती है कि जो हमारा फोकस होता है वो होता है क्लासरूम में जो बैठे हुए होते हैं उनको सपोर्ट करने की, उनको आगे बढ़ाने की, और स्कूल्स की भी। दैट फिट नर्चर एंड मीट द एजुकेशनल एंड सोशल नीड्स ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड इन लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एंड मोस्ट इफेक्टिव एनवायरनमेंट बाय फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। कह रहे हैं यहाँ पर में कि इससे क्या होता है यहाँ पर में कि नर्चर होती है। नर्चर मतलब किसी चीज़ को ऊपर उठाना, और एजुकेशनल और जो सोशल नीड्स होती है इनकी, इन एक्सेप्शनल चाइल्ड की, वो भी पूरी होती है। और ये जो पूरा करते हैं इसमें कोई ज़्यादा बंधन या दबाव या रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर नहीं होता है। और जो सबसे प्रभावशाली या इफ़ेक्टिव जो एनवायरनमेंट है वो ये है कि स्कूल की क्वालिटी के द्वारा उन पे नज़र रखा जाता है या फोकस की जाती है। When schools would modify their operations to include all students to ensure acceptance and respect for difference। कहते हैं जब स्कूल अपनी ऑपरेशंस को जो है सुधार कर लेंगे इंक्लूड करने के लिए
सभी स्टूडेंट्स को। इट इंश्योर्स एक्सेप्टेंस, तो ये क्या होते हैं, एक्सेप्टेंस को निश्चित करते हैं और सभी डिफरेंसेस को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आगे दे रखे हैं कि डिस्पाइट डिफरेंसेस वी ऑल हैव इक्वल राइट्स, कहते हैं डिफरेंसेस के अलावा हम सभी के पास क्या है, समान अधिकार है। वन एक्सेप्शनल चाइल्ड हैज़ फ्री एक्सेस टू माई स्कूल, जब एक्सेप्शनल चाइल्ड जो होते हैं वो किसी भी स्कूल में पहली एक्सेस होते हैं, ठीक है। इट वुड प्रमोट पॉजिटिव एटीट्यूड इम्प्रूवमेंट इन एकेडमिक एंड सोशल स्किल्स एंड प्रिपरेशन फॉर कम्युनिटी लिविंग, और ये क्या करेगी, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो तैयार करेगी, उसमें सुधार करेगी एकेडमिक और सोशल स्किल्स के ऊपर, और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी अच्छा रहा है यहाँ पे कह रहे हैं। तो प्रिपरेशन भी किसके लिए अच्छा होना चाहिए रहा है, तो कम्युनिटी लिविंग के लिए, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको कहीं लगे कि मैं कहीं पर मैं इधर उधर कर रहा हूँ एक्सप्लेन करते समय, तो उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो वही कह रहा है लास्ट लाइन, डिस्पाइट डिफरेंसेस वी ऑल हैव इक्वल राइट्स, व्हेन एन एक्सेप्शनल चाइल्ड हैज़ free access to any school, it would promote positive attitudes, improvement in academic and social skills and preparation for community living। ये कहते हैं डिफरेंसेस के अलावा हम सभी के पास एक समान अधिकार है। जब एक एक्सेप्शनल चाइल्ड जो है फ्री हो जाते हैं किसी भी स्कूल में, तो इट वुड प्रमोट पॉजिटिव एटीट्यूड, तो ये क्या करते हैं, एक सकारात्मक एटीट्यूड जो है वो तैयार करते हैं, उनके अंदर सुधार करने की तैयार करते हैं एकेडमिक और सोशल स्किल्स में, और साथ ही साथ कम्युनिटी में जो लोग जीते हैं या रहते हैं उनकी तैयारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे है इसमें लेट अस सम अप। अभी तक हमने जो पढ़ा है तो मोटा मोटी उसमें क्या सीखा है उसके ऊपर दे रखा है, देखिए। इन दिस यूनिट वी हैव डिस्कस्ड द फॉलोइंग की पॉइंट्स, कहते हैं इस यूनिट से हम क्या किए हैं, कुछ नीचे दिए गए, ये सब जो नीचे दे रखा है ये सब सारे, ठीक है, उन सभी को कह रहे हैं कि पॉइंट्स के जरिए जो है हम चर्चा कर चुके हैं, और वही कह रहे हैं कि आगे देखते हैं। इन दिस यूनिट वी हैव डिस्कस्ड द फॉलोइंग की पॉइंट्स। अब पहला जो इसमें कह रहे हैं कि एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज़ वन हु डिविएट्स फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन to such a marked extent that the child cannot benefit from the school education, school instruction, and requires modification in the school practices for or special education program or supplementary instruction in order to develop to the child's maximum capacity। कहते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड कौन होते हैं, तो जो कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली तरीके से अलग थलग होते हैं, डिविएट होते हैं। और किन से होते हैं ये, तो नॉर्मल बच्चों से होते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन से, और जो इतना ज़्यादा हद तक होते हैं टू सच ए मार्क्ड एक्सटेंट कि द चाइल्ड कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द स्कूल इंस्ट्रक्शन, चाइल्ड जो होते हैं वो स्कूल इंस्ट्रक्शन से जो है कोई बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, एंड रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन इन द स्कूल, और स्कूल में जो सुधार होती है उनकी इन्हें ज़रूरत होती है। साथ ही साथ में स्कूल में जो प्रैक्टिस हो रहे होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है, या कुछ खास शिक्षा के जो प्रोग्राम हैं उनकी ज़रूरत होती है, या सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, इन ऑर्डर टू डेवलप द चाइल्ड्स मैक्सिमम कैपेसिटी, जिससे कि जो है वो चाइल्ड्स की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उनको डेवलप किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें दे रखे हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन सच एज गिफ्टेड, बैकवर्ड, मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली एंड हेल्थ हैंडीकैप्ड, emotionally disturbed, learning disabled, speech handicapped and socially disadvantaged have been considered and discussed। कहते हैं अलग अलग जो ग्रुप के एक्सेप्शनल चाइल्ड हैं या कैटेगरीज़ के हैं, उसमें कुछ गिफ्टेड हैं, कुछ बैकवर्ड हैं, कुछ मेंटली रिटार्डेड हैं, फिजिकली और हेल्थ हैंडीकैप्ड है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है रहते हैं, उनमें लर्निंग की क्षमता कम होती है, उसमें बोलने की क्षमता कम होती है, या वो सामाजिक तरीके से बिल्कुल कटे हैं, बिल्कुल अलग थलग हैं। इससे जो है कंसिडर किया गया है और साथ में जो है डिस्कस भी कर ली गई है। चलिए आगे चलते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफर्ड फॉर द चिल्ड्रन इंक्लूड द फॉलोइंग। कहते हैं कि जो एजुकेशनल प्रोग्राम है जो इन बच्चों को दिए जाते हैं उसमें नीचे दिए गई बात बताई गई है। पहला क्या है, स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक करिकुलम, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ एंड
स्पेशल सर्विसेज फॉर द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। कहते हैं जो स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ खास पाठ्यक्रम होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिफिक करिकुलम होते हैं। कुछ खास जो होती है इंस्ट्रक्शन होती है, कुछ खास सुविधाएं होती है, कुछ खास सर्विस देते हैं बच्चों को, वही कह रहे हैं, आगे दे रखे हैं इसमें। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन एंड inclusive education, then the introduction of integration and inclusive education as emerging concept in the education for the exceptional children। कहते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो इंटीग्रेशन और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उनकी परिचय देने की, और किस रूप में परिचय देने की, जिससे कि आप एजुकेशन की जो एमर्जिंग या कॉन्सेप्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, as emerging concepts in the education for the exceptional children, तो वही दे रखे हैं। और ये सारे emerging concepts है किस में, तो एजुकेशन में। किसके लिए है, तो exceptional children के लिए है। चलिए आगे चलते हैं कि आगे में जो है आपका वो है कुछ वोकैबुलरी ग्लॉसरी, उसको भी देख लेते हैं। पहला है जो ब्रेल, आपको पता होगा बहुत में से आपको, अगर आपने हेलन केलर की एक बुक लिखी हुई है, अगर उनको देखेंगे तो उसमें भी आपको ये ब्रेल का सिस्टम जो है समझ में आता है। तो चलिए देखते हैं। ब्रेल इज़ ए टच सिस्टम यूज्ड बाय द ब्लाइंड और फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। तो ब्रेल क्या है? एक टच सिस्टम है, और इसे किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, तो ब्लाइंड बच्चों के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, तो रीडिंग और राइटिंग करने के लिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है एक्सेप्शनल चाइल्ड, अभी जस्ट बताए थे डेफिनेशन, वही डेफिनेशन यहाँ भी मिलेगा। तो एक्सेप्शनल चाइल्ड इज़ ए चाइल्ड हु हैज़ स्पेशल नीड्स। एक्सेप्शनल चाइल्ड कौन से चाइल्ड होते हैं? जिन्हें कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है, अकॉर्डिंग टू हिज एक्सेप्शनलिटी एंड हु कैन नॉट प्रॉफिट फ्रॉम स्कूल इंस्ट्रक्शन। कहते हैं कि जो कि अपनी जो एक्सेप्शनलिटी है उनके अनुसार से होती है, एंड हु कैन नॉट प्रॉफिट फ्रॉम स्कूल इंस्ट्रक्शन, और जो कि स्कूल इंस्ट्रक्शन की जो प्रॉफिट होती है, हु कैन नॉट प्रॉफिट, हाँ, वो नहीं ले सकते हैं। बट रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स, लेकिन ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें जो है ज़रूरत होती है कि इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम में ला करके जो है वो बिठाया जाए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी, जिससे कि अधिक से अधिक कैपेसिटी जो है वो तैयार किया जा सके। चलिए आगे क्या है। अब बात आई है इंक्लूसिव एजुकेशन की। आखिर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन वेलकम्स ऑल चिल्ड्रन इनटू द क्लासरूम। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करती है, तो क्लास में जितने भी तरह के बच्चे हैं सभी को ये कहती है आओ पढ़ो मेरे से, टू मीट द एजुकेशनल एंड अदर नीड्स, जिससे एजुकेशन और जो और भी ज़रूरतें हैं उनकी भी भरपाई हो जाती है। एवरी एक्सेप्शनल चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू द free education in less restrictive and effective environment by focusing on quality of education और quality of schooling। कहते हैं हर एक जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं उनके पास पहुंच होती है फ्री एजुकेशन के लिए, कम से कम भले उसके लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो या रिस्ट्रिक्टिव हो, एंड इफेक्टिव एनवायरनमेंट बाय फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, और एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे कि स्कूल की जो क्वालिटी होती है उनके ऊपर फोकस रखा जा सके। तो चलिए इसके साथ जो है ये एंड होने जा रहा है। अब जो है कुछ एक और वर्ड बच के देखते हैं, एक आध क्या है, मेन स्ट्रीमिंग है। ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला वर्ड है। मेन अलग चीज़ होता है, स्ट्रीम अलग होता है, दोनों मिलता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। देखिएगा, मेन स्ट्रीमिंग इज़ एन एजुकेशनल प्रैक्टिस एजुकेशन आर इंटीग्रेटेड फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बट इज़ लिमिटेड टू नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ फॉर ए पार्ट ऑफ द डे। कहते हैं मेन स्ट्रीम क्या होती है? मेन स्ट्रीमिंग एक एजुकेशनल प्रैक्टिस होती है एजुकेशन में, और ये किस लिए कराई जाती है? तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए तैयार की जाती है, बट इज़ लिमिटेड टू नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, लेकिन ये नॉन एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ है उनमें लिमिट रहते हैं, फॉर ए पार्ट ऑफ द डे, और उस दिन का हिस्सा के लिए। द नॉर्मल एज पीयर्स आर एजुकेटेड, जो एक ही प्रकार के एज के पीयर्स या साथी होते हैं उनको एजुकेट किया जाता है।
एंड इंटीग्रेटेड विद एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, और एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के साथ वो आके घुल मिल जाते हैं। और किस में घुल मिल जाते हैं? तो फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी में, जब मतलब आपस में काफ़ी एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो। बट डज़ नॉट फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लेकिन क्या करते हैं, ये एजुकेशन की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अभी मोटा मोटी मेन स्ट्रीमिंग आपको समझ में आ गया होगा। यह ऐसी प्रकार की एजुकेशनल प्रैक्टिस है जिसमें कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को जो है एक साथ किया जाता है, उनको शिक्षा दिया जाता है, और वो नॉन एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनसे उनको वंचित रखा जाता है, लिमिट करके रखा जाता है उस दिन के लिए, फॉर ए पार्ट ऑफ द डे। जो नॉर्मल एज पीयर्स होते हैं, साथ में पढ़ने वाले होते हैं, उन्हें सिखाई जाती है, इंटीग्रेशन सिखाई जाती है, कैसे पीयर्स को खुश रखे ये सिखाई जाती है। और ये सारी चीज़ें एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के साथ होती है, फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी होने के कारण। क्योंकि अगर ये मीटिंग होती है, यहाँ पर मैं दे रखे हैं, तो इससे क्या होते हैं कि जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, बट डज़ नॉट फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। लेकिन ये जो होते हैं ये एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे इसमें लास्ट में दे रखे हैं स्पेशल एजुकेशन। आखिर ये स्पेशल एजुकेशन है क्या? तो स्पेशल एजुकेशन इज़ ए स्पेशली डिज़ाइंड एजुकेशनल प्रोग्राम। स्पेशल एजुकेशन क्या है? तो इसे सही तरीके से, कुछ खास तरीके से एजुकेशनल प्रोग्राम के द्वारा के लिए जो है ये कैप यहाँ दे रखे हैं। स्पेशल एजुकेशन इज़ ए स्पेशली डिज़ाइंड एजुकेशनल प्रोग्राम क्या है? कुछ खास तरीके से बनाए हुए जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, और किसके लिए होते हैं? तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए होते हैं, जिससे कि उनकी खास जो ज़रूरत होती है उनको पूरा किया जा सके। तो देखिए कई बार ऐसा होता है एक वर्ड को कई बार सेंटेंस को रिपीट करना पड़ता है कहीं कहीं, तो उसको जो है थोड़ा आप माइंड मत करिएगा। जितना हो रहा है आपके पास उतना करिए, जितना मैं दे रहा हूँ उसको लेने के प्रयास करिए। बाय देन जस्ट टेक केयर योरसेल्फ। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट chapter unit 4 of the same block. By then just take care. I hope you would have the great exam. So just let's start for now the next chapter unit 4 block 2.